डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माध्यमिक शिक्षक के लिए शुरू हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनको चाहिए। जैसे एक बच्ची का आज फोन आया था कि सर मेरी इंजीनियरिंग थी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर किसी के संतान की रहता है कि 2 संतान से ज़्यादा होने पर कैसे क्या नियम है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यही मिल जाएंगे। आप ये जो डीपीआई का ये ओपन करेंगे जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये डला हुआ है। पहली बात तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कैसे करनी है इस चीज़ों में, तो देखो यहाँ पर डेट दी गई है कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद जो है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है इस समय के ड्यूरेशन में करना है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले कंसल्ट करके ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पहली बात तो ये। दूसरा, वहां पर आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो उन्हीं डॉक्यूमेंट में आ सकती है जो बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने डाल दिया कि मैं अतिथि शिक्षक हूं और आप अतिथि शिक्षक है ही नहीं, तो अगर जब आपको समय भी दे दे तो आप डॉक्यूमेंट लाके नहीं दे पाओगे, तब वो बाहर कर देंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पॉसिबल है, छोटा मोटा एरर है या कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण वो डॉक्यूमेंट डिले हो रहा है, तो वो आपको समय दे देंगे। उस समय ड्यूरेशन में आपको डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब कुछ प्रश्न जो बच्चों के हैं उनके उत्तर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सब चीजें डली हुई है। चयन परीक्षा नियम पुस्तिका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर नियम पुस्तिका में से बहुत कुछ हटा दिया, वहां नहीं बेटा, ये नियम पुस्तिका यहाँ डला है। चयन परीक्षा नियम पुस्तिका एज इट इज आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी नियम उस समय थे वो सारे नियम इसमें दिख जाएंगे। संतान संबंधित नियम यहाँ पर क्लियर कट लिखा है। देखो ये मध्य प्रदेश राजपत्र, इसमें क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 2001 के बाद जो है 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। यदि उसके पहले के किसी की है तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद लिखा है ना, कोई भी उम्मीदवार जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001, मतलब एक पहले से और 26 जनवरी के 2001 के बाद 2 आपने और कर लिए, 3 बच्चे हो गए। इसका मतलब आप निर्रहित रहेंगे, है ना, आपको एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके पहले के रहे तो बात अलग है, उसके बाद के 3 आपके नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे ही अलाउड है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके अलावा कुछ बच्चों का और पॉइंट है, गणित और संस्कृत। तो यहाँ क्लियर कट आप पढ़ोगे तो यहाँ गणित में दिया गया है, गणित विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए, है ना। मतलब गणित के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। ये स्पेशली उनके लिए जिन्होंने बीएससी की। जैसे कुछ बच्चों ने बीएससी, उनका आर्ट्स था लेकिन आर्ट्स के साथ कॉमर्स था, लेकिन कॉमर्स के साथ मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया, तो मैथ्स के साथ उनका फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं रहा, वो अलाउड नहीं रहेंगे। सिलेक्ट हो गए तो भी बाहर कर दिए जाएंगे। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसने इंजीनियरिंग की लेकिन उसने जीव विज्ञान से कर ली, है ना, होती है बॉटनी, शायद कोई एक बायोटेक करके एक ब्रांच रहती है, उसके थ्रू भी इंजीनियरिंग होती है, तो वो अलाउड नहीं रहेंगे। बाकी इंजीनियरिंग वाले अलाउड है। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, साथ गणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा छोड़कर में स्नातक उपाधि भी मान्य होगी। मतलब जीव विज्ञान को छोड़कर यदि आपकी कोई और इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल हैं। किसके लिए? इसके लिए। तो आप एमपी टेट वर्ग 2 में यदि क्वालिफाई हुए हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से, चाहे आपकी मैकेनिकल रही, चाहे सीएस रही, चाहे ईसी रही, चाहे आईटी रही, कोई भी ब्रांच है, आप अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आप लोड मत लीजिए। और नियम यहां पर देखेंगे तो एक सबसे अच्छा दिया गया है, अभ्यर्थियों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कौन कौन से सवाल बच्चों के मन में आते हैं जो पूछते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको मिल जाएंगे। जैसे दिया गया, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? भाई साहब 30 अप्रैल 2025 चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमारा जो है वह डेट शायद उन्होंने कुछ और दी है, तो आप चेक कर लो, 30 अप्रैल 2025 तक का आपका मान्य रहेगा। 30 अप्रैल 2025 तक का जो रहेगा वहां तक की आपके दिन पूरे होने चाहिए जो उन्होंने मांगे थे, और सत्र पूरे होने चाहिए। इस साल वाला मान्य नहीं होगा। अगला, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र के अलावा अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है तो अनुभव क्या होना चाहिय? ये लिखा हुआ है। कितने दिन का होना चाहिए कि प्रत्येक सत्र में 30 दिन कम से कम होना चाहिए, 3 सत्र पूरे होने चाहिए, 200 दिन का भी कुछ शायद ऐसा लिखा होगा। मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र और 1 सत्र में 30 दिन, ये कंपलसरी है। आगे बात करें, और भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक शिक्षण रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से प्राप्त की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? ऐसे और भी बहुत सारे अतिथियों के सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम के साथ मान्य होगा? पिता या पति के नाम के साथ? ये बच्चों के प्रश्न रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब आप मैरिड भी हैं या अनमैरिड है, आपके पिता के साथ ही मान्य होगा। यहाँ पति से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पति से रिलेटेड का आपका जाति प्रमाण पत्र का कोई रिलेशन नहीं है।
पीएबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है, किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं, क्या करूं? मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थी अमान्य होगा, है ना। ईडब्ल्यूएस में यदि उसका मुख्य में सिलेक्शन हुआ है तो अमान्य होगा। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित सूची से पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर होने पर मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची में होगी, है ना। प्रतीक्षा सूची में होगी मतलब यहां तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट है उसमें क्लियर हो गया तो बात अलग है, ठीक है। उसके अलावा और भी ढेरों प्रश्न यहां पर दिए गए, हर प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये दिया गया मेरे पास दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा, तो उसका क्या आंसर होगा। सब प्रश्नों के उत्तर इन्होंने यहाँ पर लिख के दिए हैं, तो बिल्कुल आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कहीं इतना ज्यादा कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डीपीआई का ये पेज खोलिए और यहाँ पर अभ्यर्थी के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जितना बेहतर संभव होगा हमारी तरफ से सहयोग किया जाएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आप समझिए, आपको ऐसे टेंस्ड होकर करने की जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ लीगल किया है, सारी चीजें प्रॉपर है। कोई डॉक्यूमेंट 2-4 दिन लेट होता है तो समय मिलता है ना, समय दिया जाता है, आपके पास समय रहता है, आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपको बाहर करने का एकमात्र रीजन हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो पॉसिबल भी नहीं है, आप बना भी नहीं पाएंगे। जैसे आपने ओबीसी से भर दिया और आप जनरल है, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? ला ही नहीं सकते, बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन आप ओबीसी हैं और आपका सर्टिफिकेट बनने में 2-4 दिन का समय लग रहा है, तो आप उसके लिए बात कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई इस तरीके की जानकारी के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।